हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिससे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बिग डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के रीसेंट कोलैबोरेशन विद एसजीवीएन लिमिटेड। इससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है कि अभी रिसेंट में टाटा पावर ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया है और उसके रीजंस क्या हैं, तो आप वो रीजंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं टाटा पावर और एसजीवीएन लिमिटेड के न्यू एग्रीमेंट की। दोनों कंपनीज ने मिलकर पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है टू एस्टैब्लिश अ यूनिक 460 मेगावाट एफडीआरई। बात कर लेते हैं ये एफडीआरई प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, FDRE means Firm and Dispatchable Renewable Energy Projects। बेसिकली है क्या, ये प्रोजेक्ट्स एक न्यू अप्रोच है क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए जो तीन टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करता है। फर्स्ट इज सोलर एंड पावर, सेकेंड इज विंड पावर, थर्ड इज बैटरी स्टोरेज। अब क्या होता है कि सोलर पावर के लिए सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है जिससे सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उससे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सिमिलरली विंड पावर के लिए विंड टर्बाइंस का यूज़ होता है जिससे विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। थर्ड इज़ द बैटरी स्टोरेज। अब क्या होता है कि लार्ज बैटरीज में ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है सोलर और विंड पावर से, वो प्रोड्यूस करी होती है, उनको क्या करते हैं हम लोग बेसिकली स्टोर करके रखते हैं उन बैटरी स्टोर। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। देखिए, जैसे क्या होता था कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि सोलर और विंड पावर पे जब हम डिपेंड होते हैं तो वो सारा का सारा वेदर कंडीशंस पर डिपेंड होता है। बट जो एफडीआरई प्रोजेक्ट है ना, उनके तहत क्या होगा कि एक कंसिस्टेंट और रिलायबल सोर्स जनरेट हो जाएगा क्लीन एनर्जी का। ये जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है ना, ये इंश्योर करेंगे कि जो पावर ऑफ सप्लाई है ना, वो स्टेडली यानी कि एक कंसिस्टेंटली मेंटेन रहे ड्यूरिंग द डिमांड पीरियड्स। और उस पीरियड में जब जो सनशाइन है या विंड है या जो वेदर कंडीशंस है वो हम लोगों की साथ नहीं दे रही है या फिर एक लिमिटेड हो चुकी है, उस केस में ये जो बैटरी स्टोरेज है वो काम आएंगे इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबलाइज करने में बेसिकली। इस प्रोजेक्ट से एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है दोनों कंपनीज ने टुवर्ड्स द इंडिया क्लीन एनर्जी गोल्स। डिटेल में प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो 460 मेगावाट एफडीआरई प्रोजेक्ट है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उससे नियरली 3000 मिलियन यूनिट्स क्लीन पावर जो है जनरेट होगी एनुअल बेसिस पर, जिससे बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंस होता था फोसिल फ्यूल्स पर उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी और साथ ही ग्रीनर फ्यूचर की तरफ कंट्रीब्यूट भी करने में मदद मिलेगी। एडिशनली, इससे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से 2200 मिलियन किलोग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफसेट करने में भी हर साल मदद मिलेगी, जिससे क्लाइमेट चेंज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस कोलैबोरेशन के बारे में समझ गए हैं, अब बात करते हैं कि इससे किस किसको बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है टाटा पावर को। कैसे? एज द कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, तो इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन से स्टॉक प्राइस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि इन्वेस्टर्स जो है टाटा के प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये न्यूज़ एक पॉजिटिव साइन है सब इन्वेस्टर्स के लिए कि टाटा पावर में एक अगेन हम लोगों को न्यू हाई देखने को मिल सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में। दूसरी बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। या इस न्यूज़ से क्या होगा कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ओवरऑल दिस सेक्टर में, जिससे खाली टाटा पावर ही नहीं और भी रिन्यूएबल एनर्जीज को जो है एक बूस्ट देखने को मिलेगा, एक शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये है कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स जो टाटा पावर और एसजीवीएन ने साइन करा है बेसिकली। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पर क्या पड़ सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे इस बारे में। साथ ही साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी रिसर्च करें। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हम लोग को कंसिडर करने होते हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए, प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकता है और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इन सब को कंसिडर ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स। थैंक यू सो मच।